राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहता को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए इनके बारे में जान लेते। एक महत्वपूर्ण विकास में 7 बार के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहता को निचले सदन के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया। यह घोषणा 20 जून को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा की गई है। दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। भर्तृहरि मेहता ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहता के बेटे हैं। भर्तृहरि मेहता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेपी से जुड़े थे। हालांकि पार्टी के भीतर कम सक्रियता का हवाला देते हुए उन्होंने मार्च में अपने इस्तीफे की घोषणा की और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 7 बार के राजनीतिक करियर के साथ मेहता ने 1998 से कटक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी किया था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लोकसभा में सदन के स्पीकर का चुनाव सामान्यतः साधारण बहुमत से किया जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां नए लोकसभा के गठन से पहले स्पीकर की कुर्सी खाली हो जाती है, एक प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी रूप से आवश्यक कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है चलिए जानते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर के पद का उल्लेख नहीं है। मंत्रालय की सदस्यता कार्रवाई पर हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया विवरण है। दोस्तों लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य उनके सदस्यता के वर्षों के आधार पर आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुने जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय या प्रधानमंत्री प्रोटेम स्पीकर और इस उद्देश्य के लिए 3 अन्य सदस्यों की पहचान करते हैं। सदस्यीय कार्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित और सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। एक बार राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद प्रोटेम स्पीकर 3 नियुक्त सदस्यों को उनकी भूमिकाओं के बारे में सूचित किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में अध्यक्ष को प्रोटेम पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद स्पीकर लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना शपथ ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है। प्रोटेम स्पीकर से नए सांसदों को शपथ दिलाने जैसे कर्तव्यों का पालन करना होता है। यह नए प्रोटेम स्पीकर हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB को अटल पेंशन योजना APY के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए यह पुरस्कार किसे मिला है। KVGB के अध्यक्ष श्रीकांत एवं मंदी बार्ड ने 21 जून को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्तीय सेवा के सचिव विवेक जोशी और PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहती से पुरस्कार प्राप्त किया। APY अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। 60 वर्षों के बाद पूर्व निर्धारित पेंशन सुनिश्चित करता। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां जान लेते हैं। KVGB की उपलब्धियों को समझाते हुए भंडीवाड़ ने बताया कि बैंक ने APY के तहत कुल 4,27,736 खातों का नामांकन किया। 2023-24 के दौरान इसने 67,932 के लक्ष्य के मुकाबले 86,350 खातों का नामांकन किया और समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि PFRDA ने प्रति शाखा औसत 100 खातों का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन बैंक ने इसे 137 खातों के औसत के साथ पार कर लिया, जो दक्षिण भारत के सभी बैंकों में सबसे अधिक है। वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी 3 सामाजिक सुरक्षा योजना PMJJBY और PMSBY और APY को लागू करने में KVGB की महत्वपूर्ण भूमिका। उन्होंने अपनी प्राथमिक बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के लोग के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई। KVGB वर्तमान में विजयपुरा से मंगलुरु तक 9 जिलों में 629 शाखा संचालित करता है। दोस्तों अगला देख लेते हैं
दुनिया में भारत बना तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। 10 साल पहले भारत लगभग 80 लाख सीटों के साथ 5वें स्थान पर था। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील था। अमेरिका और चीन करने से पहले दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब भारत कौन से नंबर पर आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया। और जान लेते ओजीएसडी डाटा के अनुसार अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है अपना भारत। 5 घरेलू बाजारों में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार। 2014 से 2024 के 20 सीटों की क्षमता वृद्धि की बात करें तो 6.9% के साथ भारत सबसे आगे रहा। अमेरिका और इंडोनेशिया में वृद्धि दर बहुत कम हो गई है। ठीक है, ये वाला भी आगे के 6.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ चीन उसके बहुत करीब था, जबकि इस दौरान अमेरिका और इंडोनेशिया में वृद्धि दर बहुत कम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों के दौरान इंडिगो ने अपनी बाजार हिस्सेदारी 2024 के 32% से बढ़ाकर 2024 में कितनी कर दी है? 64% कर दी है। इंडिगो किसकी? अपने भारत की है। चलिए आगे देखते हैं, देश में एयरपोर्ट की संख्या देख लेते हैं अपने भारत की। चलिए, सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर कितनी हो गई? 157 हो गई, मतलब 157। ठीक है, और 2023 में 91 थी और 91 लाख से अधिक यात्रियों ने डीजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया। 35 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने ऐप डाउनलोड किया है दोस्तों। चलिए रिवाइव क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीपीसी सिविल सेवा परीक्षा में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है? जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकार है जैसे कि कोप्टियोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। उपरोक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? ध्यान से पढ़ना प्रश्न। ठीक है, देख लिया आपने। अब देखते हैं इसके आंसर पर, 1 या 2 या फिर 2 या 3 या 3 या 4 या फिर 1 और 4। तो एक बार प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है दोस्तों? आपको यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है।